बोलिए भारत माता की। धौलपुर है ये, तो धौलपुर की आवाज ऐसी आएगी तो कैसे काम चले वो है। धौलपुर की आवाज कम से कम गिरिराज जी तक तो पहुंचनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोले बाबा की, बाबू महाराज की, मचकुंड भगवान की और गिरिराज महाराज की, आप सभी बहनों की। आज के धौलपुर महिला सम्मेलन में मंच पर विराजमान राजस्थान कैबिनेट में हमारी साथी और महिला के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही ऐसी हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, मंच पर विराजमान दूसरे कैबिनेट के साथी गृह राज्य और पशुपालन मंत्री श्री जवाहर सिंह जी मैडम साहब, हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई कैलाश मेघवाल जी, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी रही श्रीमती इंदू देवी जी, हमारे इस जिले के प्रभारी भाई रवि नैयर जी, जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत जी, हमारे भरतपुर की जिला अध्यक्ष शिवानी दयामान जी, करौली के जिला अध्यक्ष गोवर्धन जादव जी, जिला के सह प्रभारी गोविंद चौधरी जी, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी सुखराम कोहली जी, नीरजा शर्मा जी, शिवचरण कुशवाहा जी और हमारी एसीएस ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रीमती श्रेया गोहा जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे धौलपुर जिले से और सभी बाकी हमारे पड़ोसी जिलों से आई इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, हमारे सब भाई, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहां पधारने पर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आज आप सब यहां पधारे हैं, इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई हैं, निश्चित रूप से मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि धौलपुर जिला जो पूर्वी राजस्थान का हमारा द्वार है, वहां से पूरे राजस्थान की बहनों के लिए लगातार जो सौगात दी गई है, आज जो कार्यक्रम हुआ है, आपके उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरे राजस्थान का कार्यक्रम आपके इस धौलपुर जिले में हुआ है और हमारी माता बहनों की इतनी बड़ी संख्या में हुआ है। यह कार्यक्रम हमारी मातृशक्ति को समर्पित है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं हम देवता निवास करते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आदमी को आवश्यकता है किसी बात की, तो पहले से ही हमारे शास्त्रों में है। और हमारे देखा होगा आपने, अगर शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। अगर पैसे की जरूरत है, लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ता है। अगर बुद्धि की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, तो मां सरस्वती के पास जाना पड़ेगा। वो हमारी तीनों माताएं बैठी हैं, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता
और दुर्गा माता में आपके माध्यम से मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में नहीं, समाज में हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है और इसके अनेक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। एक बच्ची के रूप में मिलता है, एक बेटी के रूप में मिलता है, एक बहन के रूप में मिलता है, एक पत्नी के रूप में मिलता है, एक माता के रूप में मिलता है और एक दादी के रूप में मिलता है और एक कहानी सुनाने वाली नानी के रूप में भी मिलता है। ये मेरी माता बहनों के अनेक स्वरूप हैं। मैं उन सभी स्वरूपों को भी प्रणाम करता हूं। ये हमारी नारी हमारी आदि आबादी है, जिनके सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास का सपना पूरा हो नहीं सकता। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, आपने देखा होगा, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए, हमारी बेटियों के सम्मान के लिए लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए और माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी ये सोच साथ में हमारी डबल इंजन की सरकार जो है, महिलाओं के विकास के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रही है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस महिला सम्मेलन के माध्यम से मुझे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरित करने का अवसर मुझे मिला है। आज सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख पेंशनरों को, जो हमारी बुजुर्ग माता बहन हैं, 51 विकलांग दिव्यांग हैं, 91 लाख पेंशनों को लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि आज आपके सामने उनके खाते में भेजी गई है। ये आपने देखा है। इस अवसर पर पालनहार योजना के तहत 5,95,000 लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजी गई है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1,55,000 विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज उपलब्ध कराई गई है। अगर आज मैं कहूं, हमारे 5,000 लखपति दीदियों को लगभग 100 करोड़ रुपए का ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। लखपति दीदियों को, कृषि सखियों को, पशु सखियों को टेबलेट वितरित किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर लगातार आप देख रहे हैं, हम नारी उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। माता बहनों, मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि बारिश जब होती थी कितनी बड़ी दिक्कत आती थी चूल्हा जलाने में। हमारी माता बहनें जो बुजुर्ग हैं, फूकनी में फूक देते देते कैसी हो जाती थी, आंखों में धुआं घुस जाता था। सभी को सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सभी माता बहनों को घर में रसोई देने का काम किया। हमें पता है, हमारी माता बहनें जिस पीड़ा से परेशान रहती थी, शौच के लिए वो सुबह जल्दी अंधेरे में जाती थी, रात के अंधेरे का इंतजार करती थी, लेकिन सभी जगह शौचालय बना करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना जिनको लेकर के लगातार हम चल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। जिनको लाभ मिला है उनमें बहुत बहनें मेरे सामने बैठी हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मोबाइल में घंटी बोल गई होगी, उनके मोबाइल में वो पेंशन समाज पैसा उनके खाते में आ गया। और आप सब उज्जवल भविष्य की कामना भी आपकी मैं करता हूं।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी शुरू की गई है और ये धौलपुर से प्रारंभ करने का कारण आपने सुना होगा, क्योंकि आपके इधर पड़ोस में तो एमपी है और इधर यूपी है। आपकी रिश्तेदारी भी वहां बहुत है। अरे आधा तो हमारा धौलपुर आगरा के अंदर है, आधा एमपी के अंदर। किसी की रिश्तेदारी है, किसी की बहन है, तो किसी की ससुराल है कि नहीं है? आधा है। तो हमने कहा जब ससुराल में चली जाएगी तो उसका इलाज कैसे होगा? वो कहेंगे मेरे को तो धौलपुर लेके चलो। हमने इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया। आउटबाउंडिंग पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी है। अगर एमपी के अंदर है तो वहां भी आपका इलाज फ्री में होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वहां भी आपका इलाज फ्री होगा। ये हमने आज से प्रारंभ यहां किया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया और हमने सबसे पहले ये लागू किया है पूरे देश के अंदर। जो हमारी माता बहनें दूसरे प्रदेशों में इलाज करा सकेंगे, इसे प्रदेश के लोगों दूसरे राज्यों में इस योजना का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। वर्तमान में राज्य के 1800 अस्पताल योजना से जुड़े हैं। अब इसी एकीकरण का लाभ भी होगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध अन्य राज्यों के 31,000 और नए अस्पताल इसमें जुड़ जाएंगे। इस सुविधा का माता बहनों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेरे भाइयों, साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की नारी शक्ति को वह सम्मान और गरिमा देने के अनेक कदम उठाए हैं जिसकी वो हकदार हैं। उन्होंने नारी शक्ति को राष्ट्रीय प्रगति का आधार बनाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन के नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीतियां लागू की हैं, जिससे हमारी माता बहनों को सम्मान मिल सके। आप देखते हैं हमारी माता बहनों को प्रधानमंत्री आवास मिलता है ना, तो वो माता बहनों के नाम से मिलता है। कोई भी पट्टा मिलता है वो माता बहनों के नाम से मिलता है। इसलिए माता बहनों को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे जैसे भारत अमृत काल की ओर अग्रसर हो रहा है, महिलाएं एक मजबूत और अधिक समावेशी राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्वच्छता और महिलाओं की गरिमा की बात की तो बड़ा बदलाव शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से हुई। इस मिशन के तहत पिछले 11 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जल जीवन मिशन शुरुआत कर घर में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित किया है, क्योंकि हम देखते थे गांव में महिलाएं एक नहीं 2-2, 3-3 मटके रख करके बहुत दूर से गांव से पानी लेकर के आती थी। इन 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 10,482 करोड़ रुपए बहकर 13,59,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कितनी बड़ी परेशानी थी, उसे निजात दिलाने का काम किया है। इससे महिलाओं को रोज दूर से पानी लाने की असुविधा से मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ कर समाज में बालिकाओं के प्रति जो भेदभाव की मानसिकता को समाप्त करने का काम किया है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना जैसा मैंने आपको शुरू करके मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर चूल्हे से धुएं से निजात दिलाई है। जनधन खाते खोलकर महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने और समावेशी विकास को मूर्त रूप देने का काम किया है। पहले तो महिलाओं का खाता ही नहीं होता था बैंक में खाता होता था तो उनके आदमियों का होता था, वो आराम से जाते थे। लेकिन अब हमारी बहनों का खाता तो बैंकों में होगा। इसलिए जनधन योजना में ये काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह से बड़ी जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की जो पहल की है वो आज बढ़कर मिलियन दीदी तक पहुंच गई है। इससे नीति निर्धारित की महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। आप देख रहे हैं लखपति दीदियों को अभी हमने टैबलेट दिया है। 3,500 से ज्यादा महिलाओं को टैबलेट देने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि वो उसमें हिसाब लगाने में, काम करने में आगे बढ़ रही है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं बहनों, आगे बढ़िए। राजीविका के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपको काम मिलेगा, मेरा महिला सशक्तिकरण उससे होगा। और लखपति दीदी बनाने की जो पहल की है वो आज बढ़कर लखपति नहीं 10 लाख मिलीनियर दीदी तक पहुंच गई हैं। ऐसी बहनें जो लगातार काम कर रही हैं, इससे नीति निर्धारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं से बालिकाओं को आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में भी हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।